जैन धर्म शुरू किया जाए इसको। पहले कुछ बेसिक बातें हैं उसको समझ लीजिए। शुरुआत में ही आपको हम बुद्ध और महावीर का तुलनात्मक अध्ययन करके बता दिए थे। जन्म है ना, माता पिता, बाल बच्चा, घर छोड़े के तारीख, ज्ञान प्राप्ति के तारीख, मरे के जगह, इस पर हम तुलना करके आपको बताएं। फिर कहेंगे कि उसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जैन धर्म खत्म होगा, इसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, हिस्ट्री का एक टेस्ट होगा जैन धर्म तक, ठीक है। तो और वो टेस्ट कब होगा डेट नहीं बताएंगे, ऐसे ही आइएगा एक दिन टेस्ट हो जाएगा, अचानक आपको पता चलेगा आज टेस्ट है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, उस तरह का टेस्ट होता है, डेट बता के टेस्ट नहीं हुआ, बताएंगे तो ये भी नहीं कीजिएगा। हाँ, तो जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है मत पढ़े, इस तरीके से। तो एक टेस्ट हो जाएगा जैन धर्म तक हम लोग का, उसके बाद फिर हम लोग आगे शुरू किया जाएगा। अगले सप्ताह से उम्मीद है पॉलिटी भी शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, पॉलिटिकल साइंस आपका नोट्स बन गया है, अब पीडीएफ बना के थोड़ा सा उसको ये कर देना है केवल। हाँ हाँ, 11 की परीक्षा बा, इलेवेंथ वाला को बजे से वाला परीक्षा? कितना लोग मोतिहारी से बाहर, हाथ खड़ा करो तुम। मोतिहारी से बाहर, हाई बा, 5 आदमी खड़ा कर दे तुम। कहिया ले बा? ग्यारह से लेके 19 ले, मैंने क्या कहा था बंद रखे के? हाँ, वीडियो ले लीजिएगा। हाँ, वीडियो लेके अपना पढ़ते रहिएगा घर, सबसे बढ़िया रहेगा। बंद पहले कराइएगा, ठीक है। चलिए 11 का ना बात है, 10 को डिसाइड किया जाएगा। आज को तारीख है 6 है ना, अभी टाइम है ना, देखा जाएगा। ध्यान दीजिए, तो वहां पे बुद्ध और महावीर का जो तुलनात्मक आपको अध्ययन कराए थे उसको जरूर याद रखिएगा। वहां से ऑब्जेक्टिव गारंटी दे रहे हैं, 1-2 जरूर आएगा, ठीक है। अब मुख्य बात जानिए, बुद्ध बौद्ध धर्म के जन्मदाता थे। बुद्ध बौद्ध धर्म के जन्मदाता थे, किंतु महावीर जैन धर्म के जन्मदाता नहीं थे। सबसे पहला चीज, क्योंकि इस बात को हम समझे बहुत बाद में, बीए हुए कर लिए बाद हमको लग रहा था जैन धर्म के जन्मदाता महावीर थे। जैन धर्म के जन्मदाता नहीं, बल्कि जैन धर्म के वे तीर्थंकर मात्र थे। महावीर जैन धर्म के क्या थे? तीर्थंकर थे, है ना। अगर जन्मदाता पूछे तो जो प्रथम तीर्थंकर था, यानी जो प्रथम जिसने लाया सिद्धांत, वो व्यक्ति का नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। तो अगर इस टाइप का सवाल पूछ रहा है कि जैन धर्म के जन्मदाता कौन थे, तो महावीर गलत जवाब होगा। क्या नाम दीजिएगा? ऋषभदेव। जैन धर्म के जितने मतलब नेतृत्व करता हुए, जो नेतृत्व किए, उन लोगों को तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया गया। किस शब्द का? तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है जो तीर्थ यात्रा कराए, जो आपको तीर्थ कराए। यह जीवन क्या है? तो जैन धर्म के अनुसार एक तीर्थ है, एक यात्रा है, और यह यात्रा जो है अच्छे से समाप्त हो जाए, खूब बढ़िया से हम लोग जन्म लिए मृत्यु तक चले जाएं, तो इसका मतलब हमारा तीर्थ जो है वो पूरा हो गया। तो चूंकि जीवन में जैसे कहीं आप जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती है, तो उस बाधा को अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, उसको दूर करते हैं। तो जीवन जब हम लोग जीते हैं ना, तो जीवन से लेकर मृत्यु के बीच में हम लोग के जीवन में भी बहुत बाधाएं आती है। तो उस बाधा को दूर करके कुशलता पूर्वक, सरलता पूर्वक जीवन को जो पार लगा दे, उसी को जैन धर्म में क्या कहा गया है? तीर्थंकर। काहे गप करता नहीं बउआ? का भाई गप ना पढ़ावता नहीं, अपने गप करता नहीं। कोनो दिक्कत बता हमरा से बतियाई ना, हमरो मन करला बतियाए के, तो मन करे जब ना मन करे पढ़े के, तो सर तनी बतियाए जाओ, तो बतिया लोग, हमहू बतिया संगे संगे तनका। हम तो दिन भर लड़के लोग के बीच में रही ले, तो हमरा बतिया के फुर्सत कहाँ मिले? और अच्छा लगी हमर कि चल तोनियो के हाल चाल पूछो, कोनो समस्या बा बताओ लोगन।
हम बैठ के बतिया लेता नहीं आ ना तो पढ़े के बाद ध्यान से पढ़ो, जे करे के बाद मिल के करल जाओ, ठीक है। 45 मिनट अपने लगा, अब अपने हमर उपयोग जेंगे चाहे कर सकते हैं, बात समझे। हाँ तो पढ़ने आए पढ़िए। हाँ फिर वे कहते हैं बियाह में बोलाइएगा, नाचल जाई, खायल जाई, या से खूब इंजॉय करल जाई। वह मास्टर बन के ना आए, लेकिन क्लास में आए हैं तो हर जगह एक इंसान का रोल कितना होता है। इतना बौद्ध धर्म पढ़ा दिए, अभी दिमाग नहीं खुल रहा है। एक इंसान, आप अभी मेरे छात्र हैं, किसी के बेटा हैं, किसी के भाई हैं, बियाह हो जाएगा, किसी का पति हो जाइएगा, लड़का पैदा कीजिएगा, किसी के बाप हो जाइएगा, एक आदमी रोल देखिए कितना है। अब सब जगह एक एक रोल वो अदा करे, एक टाइप का वो रोल करे, ये संभव है? इसका जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। तो जब जैसा तब तैसा, और इस चीज को समझना। अभी हम गुरु हैं, अगर अभी हम मित्र बन जाएंगे तो फिर आप नहीं पढ़ पाइएगा, ये सच्चाई है। हम मास्टर ना है दोस्ती करके 10 गो लड़का के फंसवा के लिए देखा ना 4 गो लड़का बोला ले आओ, उस टाइप के मास्टर हम नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं तो मतलब पढ़ा रहे हैं। इस दौरान हम कोई आलतू फालतू ये सब चीज नहीं। आपका जो समस्या है पढ़ाई से संबंधित बात कीजिए, पढ़ाई के अलावा भी कोई समस्या है तो भी फ्री छोड़े हुए हैं। क्लास में पूछना है क्लास में पूछिए, ऑफिस में आना है ऑफिस में पूछिए, फोन पर पूछना है फोन पे पूछिए। अगर आपको लगता है कि हाँ सर से हमको ये बात शेयर करना चाहिए, बिल्कुल कीजिए। वहां पे हम देखिए कितना नॉर्मल तरीका से आपसे बात करेंगे, कोई एक बार डांटेंगे भी नहीं, कितना बड़ा से बड़ा गलती कीजिएगा, समझाएंगे, नहीं समझिएगा अंत में कह देंगे बउआ हमारा तो समस्या ना समाधान हुई, तू अपना रास्ते हम अपना रास्ते। एक सीमा तक ही किसी को समझाया जा सकता। अब आपकी उम्र नहीं ना कि हम आपको मारे पीटे, है ना, आप समझदार हैं, अब आप लोग मैच्योर्ड हैं, है ना। इतना उम्र में सचिन तेंदुलकर पूरे विश्व में नाम कमा लिया था, है कि नहीं है? तो ठीक है, उसका फील्ड अलग था, आपका फील्ड अलग है। आप भी कोशिश कीजिए, आप जहां हैं वहां से नाम कमाइए कम से कम। अरे ना सही देश में, कम से कम जिला में तो नाम कमा सकते हैं, ना जिला में तो ब्लॉक में तो लोग आपको पहचाने। कुछ ऐसा काम कीजिए। जीवन का यही उद्देश्य है, कुछ नहीं, खेल है, खेल है। सबका आंख बंद होगा एक दिन। आंख बंद होने के बाद किसको कौन कितना लोग याद करता है, यही जीवन की सार्थकता है। और किस रूप में याद करता है, यही जीवन का रहस्य है। सब मरेगा, सब मरेगा। ये मरने के बाद किसको कितना लोग और किस रूप में याद कर रहा है, इसी से पता चलेगा कि आपका जीवन कैसा था, है कि नहीं? तो यही सब चीज आप लोग आए हैं, समझिए। एक दिन तो हम याद आएंगे ही आपको, ऐसा नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी तक लगभग 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ा 10 दिन हमारे यहाँ पढ़ लिया, आज तक नहीं भूला, है ना। आप तो लंबा टाइम से पढ़ रहे हैं, यही सच्चाई है। बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से टीचर के रूप में मिलेंगे, भेड़िया होगा, वो आपका जीवन बर्बाद कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, आपको हमेशा खुश रखने का प्रयास करेगा, दोस्ती यारी करेगा, आपके रूम तक पहुंच जाएगा, आपसे बनवा के खाएगा। वो आपका जीवन बना रहा है कि बर्बाद कर रहा है, वो तो समय बताएगा, है कि नहीं? तो हम उस टाइप के मास्टर नहीं। यहाँ आए हैं, पढ़िए। हाँ कभी जरूरत हो बुलाइए, घर पे बुलाइए, शादी विवाह हो, पूजा पाठ हो, हम नहीं आए तब। और वहां पे उस टाइप का व्यवहार नहीं करे तब। वहां थोड़ा किताब निकाल पढ़ के पढ़। अब ये जाते हैं, इतना लगन चल रहा है। 9 तारीख को फिर 10 गो कार्ड है, 27 तारीख को हमको लग रहा है 15 गो कार्ड था। समझिए 7 बजे घर से निकले, बियाह अटेंड करत करत 3 बजे भोर हो गया। अब सबके यहाँ जाना है। अब अंत में हम जाने की एक जगह जान तो लड़का 12 सालों में जादे 20-25 गो लड़का वो गौवा में, तो अंत में ओकरा किया कोई नहीं। हम जल्दी की रोक लिया सर, आ खूब नचवैलन सर रात भर। हम रोके, कौन से ना सर अपने क्लास में कही ले, क्लास में गुरु यहाँ दोस्त, हम चल नाच सर, खूब नचनी से सब संगे संगे मिल के। समय हो गया, फिर आइए फिर पढ़ाई कीजिए। अब खाली नचबे करल जाए तो जिंदगी गुजरी, सब रोल अदा करे के पड़ेगा, इतने याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, महावीर जो थे जैन धर्म के तीर्थंकर मात्र थे। और तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है हम इसको बताने का कोशिश कर रहे हैं। हिस्ट्री से थोड़ा लॉज में PhD कोई ले पूछिए तीर्थंकर के मने का होला, मुंह बादिए ना जा नहीं क्या पता। हम आपको इंटर में वो चीज सिखाना चाहते हैं, हम जानते हैं आगे काम आएगा, यही सब चीज काम आएगा, है ना। तो तीर्थंकर मतलब जो भी जैन धर्म का नेतृत्व करता हुआ उसको क्या नाम दिया गया, तीर्थंकर। इस तरह जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए।
कुल कितने तीर्थंकर हुए? और जो महावीर जो थे वे 24वें तीर्थंकर, सबसे अंतिम का तीर्थंकर थे, है ना। और सबसे पहला थे ऋषभदेव। सबसे पहला कौन थे? ऋषभदेव। तो मान लिया गया, सवाल कहीं उल्टा पुल्टा पूछ दिया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो पहला तीर्थंकर का नाम देंगे ना भाई, ऋषभदेव का नाम देंगे, है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिए, महावीर चूंकि जैन धर्म को बहुत आगे बढ़ा दिए, है ना। जैसे मान लिया आप ही का दादा से परदादा से जोड़िए, तो ठीक है, सब लोग किसान तक अचानक आप पढ़ लिख के आईएएस बन जाइएगा, तो आपने क्या किया? अपने परिवार का नाम सबसे आगे बढ़ा दिया। तो इसका मतलब थोड़े था कि आप अपने परिवार के जन्मदाता है। जन्मदाता तो आपके परदादा, वंश देखना पड़ेगा ना। हाँ, आपने ख्याति दिलाई, प्रसिद्धि दिलाई, आपने नाम दिया, आपके वजह से आपका पूरा समाज, पूरा परिवार जो है समाज में माने पूजनीय हो गया, आदरणीय हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपने उस परिवार को जन्म दिया है, आप उसके जन्मदाता नहीं है, आप उसके एक सदस्य मात्र हैं। तो उसी तरह महावीर उसके एक सदस्य मात्र थे, है ना। वे सबसे अंतिमवा यानी 24वां तीर्थंकर थे। और उन्होंने जो मेन 5 गो सिद्धांत दिया, यह जान के आश्चर्य होगा, उसमें से 4 गो सिद्धांत 23वां तीर्थंकर दे चुके थे, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिया था। महावीर उसमें एगो मात्र जोड़े, ब्रह्मचर्य। आखिर महावीर को जो जाना जाता है वो 5 महाव्रत के लिए जाना। कितने महाव्रत के लिए? तो महावीर ने 5 महाव्रत नहीं दिया था, ये सच्चाई है ना। जो उसमें से 4 महाव्रत जो था वो दिए थे, किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। और इसमें क्या किए, महावीर ने 1 महाव्रत को और जोड़ दिया, है ना। और इस तरह ये हो गया 5 को जो हुआ ना महाव्रत, वो हो गया महावीर का। हाँ, परीक्षा में पूछे महावीर ने कितने महाव्रत दिए, जवाब 5 देना है। कितने महाव्रत जोड़े? 1। सवाल देख रहे हैं ना, यही सब कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है। पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रत दिया था? 4, है ना। और महावीर उसमें 1 जोड़ दिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुल में 1 बोलिएगा, कुल में 1 नहीं बोलिए। जब पूछे महावीर कितना दिए तो 5, क्योंकि 4 को स्वीकार किए, उसे अपना बना लिए और उसको अपने तरीका से प्रस्तुत किए। ये अलग बात है कि ये 4 महाव्रत पहले 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने दिया था, ठीक है। तो कम से कम आपको 3 तीर्थंकर का तो नाम जरूर याद रखना होगा, एक पहला, एक 23वां, एक 24वां। ये पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। एक पहला, एक 23वां और एक 24वां, ये तीनों मोस्ट VVI, ठीक है। तो अभी तक के लेक्चर से आपको इतना समझ में आया होगा कि महावीर जैन धर्म के जन्मदाता, वे एक तीर्थंकर मात्र थे, संख्या में कौवा नंबर के थे, ठीक है। उन्होंने जो 5 महाव्रत दिया उसमें से 4 महाव्रत पहले के तीर्थंकर पार्श्वनाथ दे दिए थे, महावीर ने उसमें मात्र 1 महाव्रत जोड़ा। यही मूल बात है ना। अब इसी को अब हम लोग जीवनी देखेंगे, कौन कौन महाव्रत है, फिर उसका सम्मेलन हुआ, कैसे ज्ञान मिला, क्या प्रचार हुआ। जैसे हम बुद्ध के बारे में पढ़े, अभी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटे लिखे हैं पहले ही जानबूझ के। महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक नहीं थे, बल्कि जैन धर्म या जैन आंदोलन के सुधारक थे। समझे? महत्वपूर्ण तीर्थंकर। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो पूछेला एग्जाम में 24। सिंपल सवाल है, गलती नहीं कीजिएगा, है ना। तो 24 गो में इसमें 4 गो का नाम हम दे दिए हैं और प्रतीक चिन्ह। हर तीर्थंकर का एक प्रतीक चिन्ह होता है। कंपटीशन में आइएगा 24 का नाम देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे 4, 3 काफी है, ठीक है। माने जो तीर्थंकर हुआ ना उसका कुछ प्रतीक चिन्ह हो जाता है, घोषित किया गया। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, और उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। भरिए, भरते चलिए। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ। अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी, हाथी। फिर 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह था सांप। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। और 24वें थे वर्धमान महावीर, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। वर्धमान महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह, ठीक है। चलिए, तो 23वां के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं।
क्योंकि मेन 4 महाव्रत देने वाला 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इसीलिए हो सकता है आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे दे पार्श्वनाथ के जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं, या पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित महाव्रत का विवरण दे, उल्लेख करे, टिप्पणी करे, व्याख्या करे, इस टाइप का सवाल आ जाएगा। तो पार्श्वनाथ से हम लोग शुरू करते हैं, महावीर से नहीं, ठीक है। तो जैन धर्म के पार्श्वनाथ कौवे तीर्थंकर थे, भरिए भरते चलिए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। वह बनारस के राजा थे अश्वसेन, समझे, उन्हीं के बेटा थे अश्वसेन। पार्श्वनाथ किसके बेटा थे? अश्वसेन कौन थे? बनारस के राजा, बनारस के राजा। इनकी माता का नाम वामा देवी था, वामा। हाँ, पार्श्वनाथ की मां का नाम क्या था? वामा देवी, वामा देवी। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में सन्यासी हो गए थे। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए, घर छोड़ के सन्यासी बन गए, है ना। तो ध्यान दीजिए, पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रत दिया? 4 महाव्रत दिया। पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रत दिया? 4 महाव्रत दिया, है ना। और ये 4 महाव्रत कौन कौन है? तो सबसे पहले लिखिए अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा का सीधा मतलब होता है मैं किसी भी जीवित प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, मैं मतलब किसी को मारूंगा नहीं, है ना। अहिंसा का क्या मतलब है? मैं किसी को नहीं मारूंगा, है ना, किसी भी जीवित प्राणी का, चाहे वो पशु हो या इंसान हो, है कि नहीं है, उसको नहीं मारना है। दूसरा है सत्य। दूसरा महाव्रत क्या है? सत्य। सत्य का मतलब है मैं सदा सत्य बोलूंगा, सही बोलूंगा, जो भी मेरे जानकारी में होगा, है ना। देखिए, हर इंसान बहुत सत्यवादी लोग होता है, वो समझता है हम 100% सही बोल रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, ज्ञान के आधार पे कोई बात सत्य और असत्य होता है। अगर आपको ज्ञान है कि ये बात सत्य है तो उसको बोलिए, आप पापी नहीं है। ऐसे आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि आपका ज्ञान हो सकता है कम हो, आपका ज्ञान हो सकता है, जैसे हम मान ले पूछे ग्रह कौ गो? 8 गो, तो हम लोग को ज्ञान है 8 गो है। हो सकता है खोजो, बाद में पता चले नहीं 10 गो था, लेकिन अभी के लिए 8 सत्य है। जबकि हो सकता है बाद में 2 गो, पहले देखिए 9 गो था, तो पहले 9 गो पढ़ते थे, तो 9 गो से 8 गो जवाब देते तो गलत हो जाता। आज 9 गो जवाब दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो पहले सत्य कुछ और था, आज सत्य कुछ और हो गया। तो सत्य बदलता है ज्ञान के आधार पे, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है उसके आधार पे आप सही बोलिए बस। जो जितना नॉलेज है, जितनी समझ है, उसके आधार पे आप सही बोलिए, ये कोशिश करिए। ये नहीं कि कुछ भी बात जान रहे हैं, जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, तो आप पापी हो जाइएगा, तो पाप लग जाएगा। इस बात को समझिए। लोग कह देता है सदा सत्य बोलो। ए भाई, सत्य क्या होता है भाई? कुछ दिन पहले ग्रह 9 गो था, आज 8 गो है, हम कौन सी बोले? पहले 9 गो बोलते, 8 गो बोलते थे तो गलत कर दिया, आज 9 गो बोलते हैं तो गलत कह रहा है। तो ज्ञान के आधार पे ना, तो जो भी आपका ज्ञान है, जितना आपका नॉलेज है, जितनी आपकी समझ है, उस आधार पे आप बात कीजिए, आपके पाप के भागीदार नहीं बनिएगा। तो एक कोशिश करना चाहिए मैं सदा सत्य बोलूं। तीसरा है अस्त्य। आधा स त पर एकले य, अस्त्य मतलब मैं किसी भी प्रकार का चोरी नहीं करूंगा, है ना, किसी भी प्रकार का, है ना, किसी का भी धन उसके अनुमति के बिना, किसी भी का संपदा, किसी का संसाधन, किसी का कोई वस्तु उसके अनुमति के बिना लेना चोरी कहलाता है। चोरी क्या है संक्षेप में जान लीजिए। चोरी वस्तु के मालिक के अनुमति के बिना लेना चोरी होता है, सीधा बात है। मान लीजिए यहाँ पे आप किताब रखे, ये उठा के लेके चले गए, चोरी हो गया, ये चोरी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस किताब के मालिक से नहीं पूछा कि क्या मैं इसे लूं या नहीं लूं। तो कोई चीज की आपको जरूरत है, उससे एक बार अनुमति लीजिए। अनुमति लेके, आखिर चोरी में भी लिए, मैंने बिना पूछे भी लिए, पूछ के भी लिए, काम तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन एक अर्थ में चोरी है और एक अर्थ में सही है। तो जब पूछ लिए तो आप साध्य हो गए, नहीं पूछे तो चोर हो गए। दुनिया बड़ा डबल स्टैंडर्ड है, तो खूब गहराई से समझिएगा ना तो दिमाग हिल के रह जाता है। दोनों वस्तु में हमने सामान लिया, दोनों स्थिति में। एक स्थिति में नहीं पूछा, एक स्थिति में पूछा, लिया तो सामान है। हो सकता है पूछता तो भी कह देता कि ले जाओ, लेकिन नहीं पूछे आप, चाहे वो आपका कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो और उस पर आपका अधिकार ना हो, तो वो चोरी कहलाता है। बस
बच जाइएगा आप चोरी से। आप समझ गए तो सत्य, समझ गए तो समझ जाइएगा, हमेशा सत्य बोलिए। आपका जो भी नॉलेज उसके हिसाब से बात कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा नॉलेज अधूरा है, नहीं, वो पाप के भागीदार नहीं है। जो भी आपका नॉलेज है, जो भी समझ है, उसके हिसाब से आप बात कर रहे हैं, आप सत्यवादी हैं, है कि नहीं? किसी का सामान है और उससे अनुमति लेके यूज कर रहे हैं, आप चोर नहीं है। कोई चाहे लाख आपका रूम पार्टनर ही क्यों ना हो, उसकी अनुमति के बिना यदि उसका सामान यूज कर रहे हैं तो आप चोर हैं तो हैं। कानून सजा दे या ना दे, लेकिन ऊपर वाला की नजर में आप गुनहगार हो जाइएगा, है कि नहीं? सिंपल सिंपल परिभाषा है, इसको लोग नहीं समझ पाता, इसी को बढ़ा चढ़ा के लंबा लंबा बतियाएगा। अरे चोरी क्या है? किसी की अनुमति के बिना उसका सामान लेना चोरी है। सत्य क्या है? अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से सही बोलना सत्य है कि नहीं है? ये चेंजेबल है, चेंज होते रहता है। आज कोई बात सत्य हो सकता है, कल होकर वो झूठ हो जाए, परसों के कुछ और हो जाए। तो आज के डेट में जो भी जाना माना जा चुका है, जिसको जाना जा चुका है और माना जा चुका है, उस आधार पे बात कर रहे हैं तो आप सत्यवादी हैं, ठीक है। चौथा अपरिग्रह, चौथा आर्य सत्य क्या है? अपरिग्रह। चौथा आर्य सत्य क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब सीधा होता है आवश्यकता से अधिक धन का, संसाधन का अर्जन नहीं करना, है ना। मान लिया गया हम इंसान हैं, ठीक है, हमें रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना आए वाला पीढ़ी होकर पीढ़ी होकर पीढ़ी होकर पीढ़ी की चिंता करके अरबों रुपया बैंक में रख लिए, तो ये दूसरे का हक आप मार रहे हैं। आज ही आप 500 साल के बाद जो बच्चा जन्म लेगा उसके भविष्य के लिए आप सुरक्षित सामान कर रहे हैं। अरे 500 साल में कितना लोग आई जाइए भूखे मर जाइए, तब ये सोच हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए, बहुत भारत में ऐसा लोग है, वो चाहे ना तो पूरा गेहूं खरीद लेगा, पूरा गेहूं में खरीद लेगा, इतना पैसा उसको गेहूं के ले जाकर समुद्र में बहा देगा, तो लोग भूखे मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? तुमको जितना जरूरत है अर्जो ना। आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह, वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए, जैन धर्म में कहा गया है, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह, ठीक है। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे वो निर्ग्रंथी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? निर्ग्रंथ या निर्ग्रंथी। क्यों? क्योंकि वो सारे ग्रंथियों से मुक्त थे। अब कहिएगा सर ग्रंथी क्या है? मोह माया, अपना बेगाना, है ना। ग्रंथी यही होता है मेनली। ग्रंथी का मतलब सीधे है कि जो इंसान संसारिक मोह माया, अपना पराया, है ना, इन सब से मुक्त हो जाए तो उसको कहा जाएगा निर्ग्रंथी है ये, है ना। निर्ग्रंथी होना जस्ट लाइक बौद्ध धर्म में भी वही वो भी चाहते थे कि निर्ग्रंथी हो जाइए आप। निर्ग्रंथी का होने का सीधा मतलब है कि आप किसी के साथ किसी भी आधार पे कोई भेदभाव मत कीजिए, किसी के प्रति ना आकर्षण रखिए ना विकर्षण रखिए, है ना। किसी भी वस्तु के प्रति ना बहुत ज्यादा लगाव रखिए, ना उससे एकदम से दूरी बना लीजिए। मिल गया सही है, नहीं मिला तो भी सही है, बात किया तो भी खुश, नहीं किया तो भी खुश। हम तुम्हारे बारे में अगर अच्छा नहीं सोचते हैं तो बुरा भी ना सोचे। ऐसा करिए, बहुत कष्ट होता है जीवन में, बात जान लीजिए। और सबसे ज्यादा कष्ट रिश्ता देता है। कष्ट का 80% कारण रिश्ता है, पैसा नहीं। रिश्तों से सबसे ज्यादा इंसान को कष्ट मिलता है। और इंसान, आज के समय का इंसान ऐसा हो गया है कि वो चाहता है सिर्फ मुझे मिले, तुमको मिले ही नहीं, तुम गरीब रह जाओ, उसको खुशी मिलता है, उसके अहंकार की पुष्टि होती है। आज के समय में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि मैं अहंकारी नहीं हूं। वो किसी न किसी रूप में अपने अहंकार को पोष रहा है, पाल रहा है, उसको संतुष्ट कर रहा है। जैसे हम यहाँ क्लास में पूछे, इस क्लास में कौन बच्चा है जो शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं खाता है, तो हाथ उठाइए। सब लोग मांसाहारी है, चलिए। तो सभी लोग मांसाहारी है तो किसी के अंदर कोई अहंकार भाव नहीं है। लेकिन अगर एक बड़ा उठाता कि हम सब शाकाहारी हैं, देख लो लोगों, उसके अंदर अहंकार है। अरे शाकाहारी हो तो तुम अपने लिए हो, इसमें अहंकार किस लिए पाल रखे हो? मांसाहारी हो तो तुम अपने लिए हो। बात समझ रहे ना? कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप में। हम बोले किसी, कौन बच्चा है जो 18 घंटा पढ़ता है? अहंकार। देखिए, वो अहंकार करना नहीं चाहता, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा समाज बना दिया है ना, वो अहंकारी हो गया है। अब उसके अहंकार की संतुष्टि नहीं होगी तो उसको कष्ट होगा।
इसीलिए कहा जाता है, खूब ध्यान से समझिए, यही बस लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर समझाने वाला बात नहीं, खाली मार काट। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी ना। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। हम लोग पॉजिटिव बंद किया जाए। अब ये सब ज्ञान का बात आपको इसके बाद नहीं मिलने वाला है ना। इसके बाद खाली काटा काटी, लता लाती, बाप बेटा के मारी, बेटा बाप के मारी, ये सब कहानी भाई इतिहास में। ये फर्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, जब मनुष्य पैदा लेता है ना, एकदम जीरो होता है, कोरा कागज। तो यही कंडीशन चाहिए पूरे जीवन। जिस अवस्था में हम जन्म लिए, तो उस अवस्था में हमारी कोई ना कृत्रिम इच्छा थी, ना कोई हमारा जान पहचान था, ना कोई हमारा रिश्तेदार था, ना कोई कुछ नहीं था। मेरे लिए वो सब एक जैसा था। हाँ, माँ चूंकि गोद में रखती थी, उससे प्यार मिलता था, तो माँ से लगाव हो गया। बड़ा हुए तो जाने ये मेरी माँ है, यही हमको जन्म दी है, तो सबसे प्यारी बन गई। शायद उसको वहां से हटा दिया जाता, किसी और के गोद में डाल दिया जाता, तो शायद उसके लिए वो माँ हो जाती, बताता भी नहीं कोई। तो सारा बनावटीपन होता है। अब क्या हुआ कि वो बच्चा माँ के गोद में आया, माँ से बाप के गोद में आया, भाई के गोद में आया, चाचा के गोद में आया, फूफा के गोद में आया, फूफा के आया, मौसा मौसी सब। अब क्या हो रहा है, रिश्ता जुड़ रहा है, लगाव हो रहा है। अब बाबू का मेरा बेटा बड़ा होगा, कलेक्टर बनेगा, गड्ढा खोद दिया, है ना। क्या हुआ, उसके दिमाग में डाल रहा है कि मेरा बेटा मैट्रिक में पूरा बिहार टॉप करेगा, गड्ढा खोद दिया। पहले माँ बोली हाँ हमारे बेटा मेडिकल में टॉप करी पूरा बिहार में, गड्ढा खोद दिया। लड़को तनी तनी बड़ हो रहा है, तो उसके अंदर भी इच्छा जग रहा है, हम बड़ा होकर तो मर्सिडीज खरीदम, गड्ढा खोद रहा है ना। जब बड़ होकर तो हम बड़का घर बनवाम, गड्ढा खोद रहा है। अब क्या है, ये गड्ढा जीवन भर खोदता गया, पूरा गड्ढा खोद लिया, ये पूरा गड्ढा खोद लिया, था यहां, देखिए कहां चला आया। अब क्या होगा, इसी में से कुछ इच्छा पूरा होगा, तो गड्ढा उतना भरेगा, उसको खुशी मिलेगा, आहा आनंद आ रहा है। जब उसका कोई इसमें से इच्छा पूरा होगा, तो उसको क्या मिलेगा, खुशी मिलेगा, वही खुशी है। रे बुढ़बा कि गड्ढा खोदलक का है, तू खोदबे ना करते तो वैसे ही खुश रहते। पहले गड्ढा खोदत खोदत दुख के तू गड्ढा खोद दे ले। ये गड्ढा नहीं, ये दुख का गड्ढा है, ये दुख का गड्ढा है। अब इसी में से कोई काम आपका पूरा हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। यही सुख है, ये सच्चाई। तो अगर तुम यहां पे अगर गड्ढे खोदना नहीं शुरू करते, तो तुम तो ऐसे ही सुखी थे ना। तो फिर अपने गड्ढा खोदा का है तुम। पहले गड्ढा खोद रहा है, फिर भर रहा है, नहीं भर रहा है तो दुखी है, भर जा रहा है तो सुखी है। यही जीवन का सत्य है। समझ में आ रहा है मेरा बात, आनंद आ रहा है, महसूस कुछ हो रहा है। मन में ठान लिए ओप्पो के है मोबाइल किने, गड्ढा खोद दिए, अब जले ना कि नहीं तले दुखी बानी, किना गल हा आनंद आ गए। अब एगो गड्ढा खोदनी, फिर ओकरा के भर के सुख लेनी, तले फिर मन में कोनो दोसर बात आ गल, फिर गड्ढा खोद देनी। अब फिर अगर पूरा भल तो गड्ढा भरल तो सुख मिलल, ना भरत तो दुख मारा रह, दुख में तड़पत रह। तो भाई गढ़े ना हम खोदे, सबसे बड़ा चीज है कि नहीं। तो यही धर्म हम लोग को सिखाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पार्श्वनाथ के अनुयायी को निर्ग्रंथी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वे सांसारिक ग्रंथियों से मुक्त समझे जाते थे। चलिए अब शुरू करते हैं महावीर के बारे में, ठीक है। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौवे तीर्थंकर थे, 23वें कौवे तीर्थंकर थे। उनके पिताजी का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामा। कितने वर्ष की उम्र में सन्यासी हुए, 30 वर्ष। कितना महाव्रत दिए, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सांप। बस ये ऑब्जेक्टिव के लिए था, कितना बोल दिए, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं महावीर। तो महावीर के बारे में बहुत कुछ आप लोग जान गए। महावीर जैन धर्म के कौवे तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर हुए। भरिए, जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक उनके 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर हुए। उनके बचपन का नाम क्या था, सब पढ़ा दिए हैं। बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। वर्धमान का जन्म वैशाली के निकट कौन गांव में, कुंडग्राम। क्या नाम था, कुंडग्राम। बढ़ते चले तेजी में, सब हो चुका है। उन वर्धमान का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में कब हुआ था, 540 बीसी। बीसी लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ है, लिखिए 540 बीसी में हुआ था। उनके पिता का नाम महावीर। बुद्ध के बचपन का नाम
उनके पिता का नाम सिद्धार्थ झा, जो ज्ञात्रिक कुल के संघ के प्रधान थे और जो बज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। वर्धमान की माता का नाम त्रिशला। नहीं पढ़ ले लोगन साफ, पहले कह देता नहीं छुट्टी होके वाला बा, बढ़िया से पढ़ लोगन, हम टेस्ट ले ले। वर्धमान की माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। त्रिशला जो थी वो किनकी बहन थी? चेटक, यानी चेटक महावीर के कौन हुए? मामा। कौन हुए? मामा हुए। वर्धमान का पालन पोषण, जैसे बुद्ध का पालन पोषण बहुत राजसी ऐश्वर्य वातावरण में हुआ ना, वैसे ही इनका भी जो है बहुत मतलब अमीर घर के थे, राजा घर के थे, तो इनके पालन पोषण में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये भी जो थे थोड़ा सा चिंतनशील आदमी थे। तो हुआ क्या कि इनका भी शादी कर दिया गया यशोदा से, और उनसे इनको क्या मिला? बेटी हुई। क्या नाम था? प्रियदर्शना या अनुज्जा। प्रियदर्शना या अनुज्जा, जिसका विवाह जो है प्रियदर्शना का जमाली के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जमाली, जो बुद्ध का महावीर का विरोधी भी था एक तरह से। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ। क्या हुआ कि अचानक इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और इनको जीवन से थोड़ा सा स्नेह प्रेम खत्म हो गया। तो एक तरफ बुद्ध को प्रेम जीवन से खत्म हुआ, गृह त्याग करना था तो चुरा के भागे थे। लेकिन महावीर अपना बड़ भाई के बता के गए। महावीर के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। उनसे अनुमति लिए कि भैया अब हमरा के जाए दो, हमरा मन नहीं के लागत, हमरा कुछ खोजे के बाद, ज्ञान के तलाश बा। तो वो अपने बड़े भाई के अनुमति लेकर घर को त्याग दिए। ठीक है, बढ़िए। तो वर्धमान की माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। वर्धमान का पालन पोषण राजसी वातावरण में बड़े लाड़ प्यार से हुआ। युवा अवस्था में उनका विवाह किसके साथ? यशोदा। युवा अवस्था में उनका विवाह किसके साथ हुआ था? यशोदा। यशोदा नामक एक कन्या से उनका विवाह हुआ। उससे उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम अनुज्जा या प्रियदर्शना, अनुज्जा या प्रियदर्शना नाम की पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? जमाली के साथ। जमाली के साथ हुआ। वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु तक, कितने वर्ष की आयु तक? 30 वर्ष। और वही महावीर सॉरी बुद्ध 29। हाँ, वेरी गुड। तो वर्धमान 30 वर्ष की आयु तक सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। माता पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई, क्या नाम बताए हैं? नंदीवर्धन। क्या नाम बताए हैं? नंदीवर्धन। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिए। उसके बाद वो बहुत कष्टप्रद जीवन व्यतीत किया। बुद्ध तो कष्ट, थोड़ा सा भूख का हुआ तो नहीं सह पाए, खाना खा लिए। लेकिन ये जो है पूरा जीवन जो है 12 साल तक, इनको ज्ञान मिलने में कितना समय लगा था? ये 12 साल तक बहुत ही कष्टप्रद जीवन व्यतीत किया। 12 साल में कपड़ा तक नहीं चेंज किया। कुछ ही वर्षों में, कुछ ही समय में, वर्ष भी नहीं कहिए, उनका कपड़ा फटने लगा। कभी स्नान तक नहीं किए, बाल दाढ़ी सब बढ़ गया, जैसे थे वैसे ही घूमते थे। लोग उनको पागल समझने लगा, शरीर पर कीड़ा रेंगता था, है ना। कपड़ा फट गया, नंगे रहने लगे, कोई फर्क नहीं था इनको। लोग इनको पत्थर से मारा। तो बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करके इनको ज्ञान मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं। गृह त्याग के बाद उन्होंने बड़े कष्टप्रद जीवन व्यतीत किया। प्रथम 13 महीनों में उन्होंने कभी वस्त्र नहीं बदला। 13 महीने सभी प्रकार के जीव जंतु उनके शरीर पर रेंगते थे। तत्पश्चात उन्होंने पूर्ण रूप से वस्त्र का त्याग कर दिया। इस दौरान लोगों ने उन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार भी किए। अंततः 12 वर्ष की कठोर तपस्या और साधना के बाद जुम्भिक ग्राम के समीप कौन नदी के तट पर? रिजुपालिका। कौन नदी के तट पर? रिजुपालिका। पढ़िए ध्यान से। रिजुपालिका नदी के तट पर कौन वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष। रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल, सो आकार ल, साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य का मतलब ज्ञान, कैवल्य का मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। अब कैवल्य प्राप्त हो गया, इसी कारण उनको क्या कहा गया? केवलिन। कैवल्य मिल गया तो उनका नाम क्या हो गया? केवलिन। केवलिन। कैवल्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान। कैवल्य का क्या मतलब होता है? ज्ञान। तो ज्ञान जैसे मिला तो उनको क्या कह दिया गया? केवलिन। इस सर्वश्रेष्ठ
इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की उपलब्धि तथा सांसारिक सुख दुख से अब वे अहर्त यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाने लगे। अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण वे जीन कहलाए। जितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों पर विजय पाले। इंद्रियों पर विजय पाने का सीधा मतलब बताए थे आप लोग को, जो आप देखना चाहते हैं उसको देखिए, जो बोलना चाहते हैं बोलिए। किसी के प्रेशर में आके बोल दिए तो फिर आप कौन है? आपसे कोई दूसरा बोलवा ले फिर आप कौन है? आपका अस्तित्व क्या है? कोई आपको कुछ दिखाना चाहता है और आप देख लीजिए तो फिर आपका अस्तित्व क्या है? कोई कुछ बोल रहा है ना, और आप उसको सुन लिए तो फिर आपका अस्तित्व क्या है? कहिएगा सर कैसे हो सकता है कोई बोल रहा है और हम नहीं सुने? अरे भाई इस क्लास में अभी आप बैठे हैं तो केवल मेरी आवाज सुने, छोड़िए अपने आप को, देखिए गाड़ी का आवाज सुनाई देगा। इससे पहले सुनाई दे रहा था? नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि आप नहीं सुनना चाहते थे। ये सत्य है, यही सत्य है। अभी आपको कड़कड़ फड़फड़ सब आवाज सुनाई देगा, छोड़िए अपने आप को, छोड़ते जाइए। छोड़िए मत, इंद्रियों पर काबू कीजिए। आप जो सुनना चाहें, जो बोलना चाहें, जो देखना चाहें, और इस तरह का महारत जिस दिन हासिल कर लीजिएगा उस दिन आप भी जितेंद्रिय कहलाइएगा, है ना। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो जीन कहलाए और अपने पराक्रम के कारण महावीर, है ना। अपने पराक्रम के कारण क्या कहलाए? महावीर। चलिए आज के लिए इतना, जीवन परिचय हो गया। कल सिद्धांत, मतलब कल का मतलब सोमवार को सिद्धांत और दर्शन पढ़ाएंगे, ठीक है।